वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम स्कूलिंग। तो आज है हमारा जीटी का पेपर 8 जनरल टेस्ट पेपर 8, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेक्टेंगल हैज इट्स लॉन्गर साइड 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स शॉर्टर साइड। ए रेक्टेंगल हैज इट्स लॉन्गर साइड 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द शॉर्टर साइड। longer side 2 centimeter greater than its shorter side. Area is 80 centimeter square. Area equals to 80 centimeter square. Find the parameter of rectangle. पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना रेक्टेंगल, तो वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास अब नहीं है, तो एरिया किसके इक्वल है? एक्स दिस ईयर एक लेंथ इनटू एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। लेंथ किसके इक्वल है? एक्स प्लस 2 के, और एरिया ब्रेड्थ एक्स के इक्वल विच इज इक्वल टू 80 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x minus 8 and x plus 10 equals to 0. This implies either x minus 8 equals to 0 or x plus 10 equals to 0. This implies x equal to 8 और x equals to minus 10. अब लेंथ जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास रह गया सिर्फ x इक्वल्स टू 8। लेंथ इज योर 8, ब्रेड्थ आ गया आपके पास 8 और x प्लस 2 आ गया आपके पास 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास आ गया दिस योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ विच इज 2 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 36। आंसर इज योर 36 सी बार। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सॉलिड मेटालिक सफियर of radius 8 cm is melted and recast into cone of height this. What is the base radius of the cone? Next है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, solid metallic sphere of radius 8 cm is melted and recasted in the form of a cone. Recasted in the form of a, ठीक है, of height 8 cm. Find the base radius of the cone. ठीक है, अब आपके पास क्या है? आपने एक सफियर था जिससे आपने बनाया कोन। तो ये एक सफियर है, ये एक मेटल सफियर है, तो पूरा कंप्लीट अंदर होगा, और वैसे ही अंदर ये कोन। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सफियर, वॉल्यूम ऑफ सफियर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। जो भाई अपने पिघला के कोन बना दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस हम आर रखते हैं और इसको हम आर से रखते हैं, और ये आपका हाइट एच आ गया। और वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर से रेडियस दिस ईयर एच। ठीक है, 3 and 3 कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल, 4 और रेडियस हो गया 8 क्यूब विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 4 इंटू 8 स्क्वायर, 4 और 2 स्क्वायर कर लीजिए,
और ये आ जाएगा आपके पास 8/8 विच इज आर स्क्वायर। 8 और 8 का क्यूब था, मैंने स्क्वायर इंटू 8 कर लिया। सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 16। रेडियस आ गया आपके पास बच्चे 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9th, when seen through a mirror the clock shows 8:30. When seen through a mirror clock shows 8:30. What is the correct time? When seen through the mirror clock shows 8:30. This is 6, here is a 7, here is a 8, ऐसे ही है, ठीक है। क्लॉक शोज 8:30, ये सेंटर अब यही अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो ये बनना था यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ये कितना होना था, ये 8:30 है और ये आ रहा 3:30, ठीक है। तो आंसर इज जो 3:30, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये आ गया 8:30 है, 8:30 तो पूरे 24 आवर्स में से आप 8:30 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 23 आवर्स एंड 60 मिनट्स। इसमें से अगर आप 8:30 माइनस कर लीजिए तो ये 30 आ गया और ये आ गया आपके पास 15 आवर एंड 30 मिनट्स। 15 आवर एंड 30 मिनट्स कितने हो जाते हैं, ये आ गया 12 प्लस 3:30, तो 3:30 आ गया आपके पास। बड़े सारे मेथड हैं उसको सॉल्व कीजिए। 10th हाँ 10th ही है। इफ़ ए बी सी डी, if A, B, C, D are the vertices of parallelogram ABCD, find the value of x, y. ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, आपको ये एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक लाइन पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अगर ये ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस implies coordinate of O with respect to AC equals to coordinates of O with respect to BC। अगर BC का BD, अगर आप BD का मिड पॉइंट करते हैं या AC का मिड पॉइंट, पॉइंट तो सेम ही रहेगा। तो मिड पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट कैसे मिलता है बेटा, x2 + x1/2 y2 + y1/, ओके बेटा। मिड पॉइंट ऑफ AC से जो होगा मिड पॉइंट ऑफ BD ये आपका O ही होगा, कोऑर्डिनेट सेम है। तो इसके फार्मूला है बेटा, ए और बी अगर एक पॉइंट है तो उसको P पॉइंट जो है 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, x1 y1 x2 y2 में। तो मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है बच्चे x1 + x2/2
y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप x1 y1 निकाल लीजिए और y1 y2 बना लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास x1 दिस 1 प्लस एक्स अपॉन टू, ए सी है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन टू और ये आ जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन टू। बी डी दिस इज 4 प्लस 3 अपॉन टू और y प्लस 5 अपॉन टू। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन टू, दिस इज 4 7 अपॉन टू एंड दिस इज y प्लस 5 अपॉन टू। इसको अगर मैं 8 अपॉन टू ही रखूँ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, by comparing the x and y coordinates that means 1 plus x upon 2 equals to 7 upon 2, x coordinate x के इक्वल and y coordinate y के इक्वल and 8 upon 2 equals to y plus 5 upon 2, 2 and 2 cancel, 2 and 2 cancel, denominator cancel, that means 1 plus x equals to 7, x equals to 7 minus 1, that means x equals to 6 and 8 equals to y plus 5, that y equals to 8 minus 5, that means y equals to 3, x equals to 6 and y equals to 3, x equals to 6 and y equals to 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, in a two digit number the tenth digit is 2 times its unit digit and the number of 12 is 12 less than the 2 times the number obtained by reversing the digit in a two digit number। टू डिजिट नंबर किस तरह से बनता है बच्चे, जैसे आपके पास है 21 तो विच इज 20 प्लस 1, 2 multiplied by 10 plus 1, that means the digit at tens place is a multiple of 10 plus unit place, that means let the digit at unit place be x and the digit at tens place be y। तो नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, इन अ टू डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 2 टाइम्स द यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, जो 10th डिजिट है इज 2 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे x है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, एंड द नंबर इज 12 लेस देन 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो इंटरचेंजिंग क्या हो गया, अगर ये 21 है तो इंटरचेंज करके 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर इंटरचेंज करेंगे नंबर तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि ये 12 है तो 12 को आप 10 प्लस 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है if the in a two digit number the 10th digit is 2 times the unit digit and the number is 12 less than the 2 times the number obtained by interchanging the digit, 12 less than 2 times the number obtained by interchanging the digit and the number is 12 less than। अब ये जो नंबर है इस 12 लेस देन 12 कम है किससे, इस 12 लेस देन गिवन नंबर है 12 लेस देन है देन 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 12। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20x प्लस 2y माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19x माइनस 8y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब y किसके इक्वल है, 2x के इक्वल, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज 19x माइनस 8 इंटू ट्वाइस ऑफ
y equals to twice of x equals to 12. That means 19 minus 16, 19x minus 16x equals to 12. ये आ जाएगा 3x equals to 12 and x equals to 4. x 4 है तो y equals to 2 times of x. So 2 times of 4 which is equals to 8. That means y equals to 8. x equals to 4 and y equals to 8. ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स, 10 टाइम ऑफ y प्लस एक्स, 10 टाइम्स ऑफ y प्लस x इज योर 4 विच इज 80 प्लस 4 इक्वल्स टू 84. आंसर इज योर 84. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 14th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स. आपके पास ये गिवन कंडीशन दिया गया है जिसमें आपके पास ये दो फिगर्स हैं. ठीक है, तो कहने का मोटिव ये है कि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट सभी कॉर्नर्स को टच कर रहा है. तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई फिगर बनाते हैं तो ये इसके सभी कॉर्नर्स को टच करना चाहिए. तो ये इस तरह से आ जाएगा डी. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15th. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच पेयर इज ऑड वन आउट? ऑड वन आउट. फर्स्ट है आपके पास 17:293 ए पार्ट. बी पार्ट है आपके पास 19:365. अब आपको अगर 17 स्क्वायर याद होगा तो आपके दिमाग में 1 मिनट में आ जाएगा. ये इनके स्क्वायर है. तो क्या है, अगर आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो 293 हो जाएगा. इसमें 4 ऐड करेंगे तो 365 हो जाएगा. इसमें 4 ऐड करेंगे तो 445. ये सारे मिले. लेकिन इसमें 4 ऐड करेंगे तो 1093 बनता है, लेकिन 1097 चाहिए. तो यही आपका ऑड वन आउट है. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. In a particular week, the average earning per day of plumber from Monday to Wednesday. ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. From Monday to Wednesday is 580 average earning है. उसके बाद है from Thursday to Saturday is 612. If the average earning of whole week is 675. ठीक है, 675. हाउ मच डिड अर्न ऑन संडे? तो संडे को कितना होगा? तो ये आ जाएगा 675 मल्टीप्लाइड बाई 7. आपके पास टोटल अर्निंग आ जाएगी. तो 580 मल्टीप्लाइड बाई 3 आर टोटल अर्निंग ऑफ 3 days प्लस 612 मल्टीप्लाइड बाई 3 अर्निंग ऑफ नेक्स्ट 3 days प्लस संडे. तो कर लीजिए इसको आप. ये कितना आ जाएगा? संडे इक्वल्स टू 5 माइनस ये कर लेंगे. ये कितना आएगा? 58 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 17. It is a 6 7 3 5 7 6 which is 7
1147 1147। ठीक है, ये बेटा वो है 7 5 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी था 49। ठीक है, बाकी ठीक, तो ये आ जाएगा 9 1149। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 17th नहीं है हमारे पास, 18th नहीं है, 19th। क्वेश्चन है इफ़ 5a इक्वल्स टू 4b, 7b इक्वल्स टू 3c and 2c equals to 7d, then what is the ratio of a is to d। ठीक है, आपको इसका रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a is to d, तो अगर हमारे पास ये हम ऐसे लिखें, a is to d हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड a रेशो d। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को रखें तो ये फर्स्ट कंडीशन ऐसे बनता है, a अपॉन b रेशो। ठीक है, तो आप इसको इक्वल करेंगे अगर, तो ये आपके पास a रेशो b बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँ a इक्वल्स टू 4/5 b, अब यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो b इक्वल्स टू 3/7 c। ठीक है, अब यहाँ से अगर c कैलकुलेट करूँ तो c आ जाता है 7/2 2d। 7 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो a इक्वल्स टू 6/5d। So this implies a upon d equals to 6/5. This implies a ratio d is equals to 6 ratio 5. Answer D is the correct answer. Question number 20 है आपके पास। 3 men complete a work in 6 days and 5 women complete the same work in 18 days. In how many days 4 men and, ठीक है, 3 men complete the work in 6 days and 5 women complete the work in 18 days। ठीक है, in how many days 4 men plus 10 women can complete the same work। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 men 3 into 6, तो 1 man 1 day वर्क कितना आ जाएगा 1/। ठीक है, अब टोटल वर्क इन केस ऑफ वुमेन कितना आ जाएगा 5 into 18। अब 1 वुमेन्स 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 1/18। अब 4 मैन 10 वुमेन्स 1 डे वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 मैन है, 4 into 1 मैन्स वर्क कितना है तो 6। दिस इज 18 प्लस 10 इंटू 1 वुमेन्स 10 वुमेन है तो 1 वुमेन्स 1 डे वर्क किया गया, तो 10 वुमेन का कर देंगे तो एक दिन काम में डाटा मिल जाएगा। तो इनमें से 5 2 ज़ा 10, 1/18 अगर कॉमन करते हैं तो वैल्यू रह जाता है 4 + 2 इंटू 6, तो 6 3 ज़ा 18। 4 men and 10 women 1 day work is 1/3, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट है 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। बिटवीन आलोक एंड अंकुर, तो ये कंडीशन ऐसे बन जाती है, बिटवीन आलोक इधर भी हो सकता है एंड अंकुर इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट ऑफ अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट हमें देखना है। अगर ये इनसाइड मूव कर रहे हैं, फेसिंग सेंटर है, ये होगा फेसिंग
सेंटर में अंदर की तरफ है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये राइट है और ये लेफ्ट है। लो, ये अंकुर के लिए राइट लेफ्ट है। ठीक है, कंडीशन क्या है अब अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, तो अपूर्वा और अभिषेक इनका नाम अभी नहीं है तो हम इसको बाहर रखेंगे। आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अब यहाँ पे कोई भी बंदा बैठेगा, अगर अपूर्वा यहाँ पे बैठती है तो आलोक उसके राइट पे आता है, तो ये कंडीशन नहीं है। तो अगर अपूर्वा को हम लोग यहाँ बिठाते हैं तो आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा आ जाएगा। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू, अब ये जो आलोक इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, अपूर्वा के लेफ्ट में है, और जो है अभिनव के इमीडिएट राइट पे, अभिनव के इमीडिएट राइट पे आलोक है। ठीक है, अब यहाँ पे अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा यहाँ पे है तो अभिषेक को आप यहाँ पे बिठा लीजिए, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द सॉरी अच्छा आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। ठीक है, क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अभिनव, तो अभिनव के राइट में क्या है, आलोक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 22nd, गोल्ड इज कोडेड एज होम, डन is coded as cod, dose, done is coded as cod. How dose is coded as, sorry, gold is coded as home, come is coded as done, and cod it coded as dose. कॉड इज कोडेड एज डस। ठीक है, डन कम इज कोडेड एज डन, सन्स, सन्स किस तरह से कोड किए जाएंगे, ओ अच्छा GHCD, कम डन GHOLM, and then RSDEEEE, ठीक है। फर्स्ट में 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, ये सेम है। LM 1 पॉजिटिव है, MN 1 पॉजिटिव है, RS 1 पॉजिटिव। फिर इसके बाद DE 1 पॉजिटिव है, ये सेम है, DE 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो ऐसे एज ही एज इट इज़ आएगा। NO ये एज इट इज़ आएगा, ST TWS, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट 42,000 मीन्स 4200 42,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded annually। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
तो ये 1 होल 1/2 ईयर, तो ये आ जाएगा 3/2 ईयर। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैसे मिलता है कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास किस तरह से आ जाता है, प्रिंसिपल इंटू 1/r/t माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर दोनों से कॉमन करें तो 1+r/100 माइनस 1। प्रिंसिपल इज योर 42,000, 1+r/100, r इज योर 10/100 टाइप पीरियड इज 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 42,000, 1+00, दिस इज 11/10, 1/10 हो जाएगा यहाँ, तो 11/10 3/2 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा 42,000, ये आ जाएगा आपके पास 3/2 है। तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे, वन प्लस 1/2, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 11/10 1/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42,000, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42,000, ये आ जाएगा 11/10 है, तो इसको सिंप्लीफाई हम कर ही देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 1.1। चलिए बच्चे, तो क्या है आपके पास, ये आपके पास आ गया 11/10 विच इज़ 1.1। ये आपके पास आ गया, ये जो पार्ट है इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 1.1 लिख सकते हैं, विच इज़ 1.05 माइनस 1 विच इज़ 42,000। 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ये आ जाता है आपके पास 1.155 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाइड बाई, या माइनस होगा तो 0.155, तो ये आ जाएगा आपके पास 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 155 डिवाइडेड बाई, ये 0 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 155 मल्टीप्लाइड बाई 42, 02460। ठीक है, ये आ जाएगा 0.156, तो ये आ जाएगा 6510, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6510। ठीक है, 27th क्वेश्चन में नेक्स्ट आ जाएगा 72:8, 156:12, 272। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई 9, यह आ जाता है 13 मल्टीप्लाई 12:12, और यह आ जाता है 17 मल्टीप्लाई 16। तो नेक्स्ट है आपके पास 600, तो आपके पास है x एंड x प्लस 1, x इंटू, ये सही है, ठीक है, जीरो। ठीक है, तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25x माइनस 24x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगा, x अगर कॉमन करते हैं आपके पास तो x प्लस 25 माइनस 24 इंटू एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 24 और x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू माइनस 25। तो आपके पास नंबर नेगेटिव में कंडीशन नहीं है, तो ये आएगा 24 एंड 24 इंटू 25।
तो ये आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, 28th क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, चूज़ द फिगर विच इज़ एम्बेडेड इन द प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपके पास 28th क्वेश्चन है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास ए जो है बेटा, ए आपके पास है इस तरह से, तो ये नहीं बनेगा। अब ये जो कंडीशन है, अगर आप इसको ऐसे देखें, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, तो ये ऐसे बन सकता है। आई थिंक बी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से देखिए, ये इसको अगर ये आप वर्ड बनाएंगे, ये डाउन आ गया, यहाँ तक ये अलग बनता है, ये नहीं बनेगा, तो बी है आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, ऑल प्रिंसिपल्स आर मैन, सम वुमेन आर प्रिंसिपल, ऑल ह्यूमंस आर वुमेन, सम ऑल ह्यूमन सम। ठीक है, विच वन इज फॉलोड, ये साइलॉगिज्म है। कंडीशन है ऑल प्रिंसिपल्स आर मैन, ऑल प्रिंसिपल्स आर मैन, सभी प्रिंसिपल आपके पास है मैन। सम वुमेन आर प्रिंसिपल, सम वुमेन, अब यहाँ पे कुछ वुमेन है वो प्रिंसिपल भी है। देयर आर सम वुमेन हु आर प्रिंसिपल्स, सम मेन आर प्रिंसिपल्स। ठीक है, ऑल प्रिंसिपल्स आर मैन, सम वुमेन्स आर प्रिंसिपल्स, ऑल ह्यूमंस आर वुमेन, ऑल ह्यूमंस, अब जितने भी ह्यूमन है वो सभी के हैं वुमेन, तो वो इसके अंदर आ गया। अब इसको लॉजिक, इसको लेना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सारे ह्यूमन वुमेन है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपको लेना है स्टेटमेंट के हिसाब से। अब हाँ, कंक्लूजन 1, ऑल ह्यूमन्स आर मैन, ऑल ह्यूमन्स आर मैन, तो मैन और ह्यूमन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड, सम ह्यूमन्स आर वुमेन, सम ह्यूमन आर वुमेन, ऑल ह्यूमन आर वुमेन। ठीक है, तो सम ह्यूमन और वुमेन, सम ह्यूमन, अगर ऑल ह्यूमन जो है वो वुमेन है तो सम ह्यूमन भी वुमेन होंगे। ठीक है, सब मैन आर प्रिंसिपल, तो सम मैन, हाँ सारे प्रिंसिपल मैन है, तो सम मैन आप लोग कर सकते हो, सम मैन आर, कुछ मैन प्रिंसिपल भी होंगे। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल वुमेन और मैन, ऑल वुमेन और मैन, सभी वुमेन मैन नहीं, क्योंकि सम वुमेन और मैन हो सकता था, तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज, तो यहाँ अलग अलग है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो ये आपको बोनस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ठीक है, हियर इज़ द पैटर्न एंड पैटर्न इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। तो आपके लिए कैसे बनेगा, ये आपके पास कंडीशन है बच्चे, तो फोल्ड होके सिर्फ एक ही इमेज रहेगी। कौन सी इमेज, सिर्फ ये वाली इमेज, बाकी सारा इसको कवर कर लेगा। तो सिर्फ ये वाली इमेज देखिए कहाँ पे है, ये सिंगल साइड सर्कल है, ये भी सिंगल साइड सर्कल है, ये सेंटर में है और ये पूरा सर्कल है, ये सिंगल साइड इमेज पूरा सर्कल है। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास। ये आपके 30 क्वेश्चन, फर्स्ट 30 क्वेश्चन फॉर द मॉक पेपर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, इनका वीडियो देखिए और कल क्लासरूम में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।